अब ये पट्टी महड़ौरा ग्राम सभा यहाँ गए हमारे भैया महड़ौरा वाली जो लड़की चली गई इसकी मामी थी। क्या रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से? भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। कैसे भैया? ये पट्टी महड़ौरा ग्राम सभा रात भर के लिए जिला अमेठी ग्राम रामगढ़ है। और यहाँ गए हमारे भैया न सौ पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा। ये अमरपुर वाले भैया श्रीनाथपुर वाले प्रधान जी 51 रुपये में का हो भाई? 51 रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से। भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। हाँ, संगीत का पहला भाग खलनायक के रूप में जो आ रहे हैं हमारी पार्टी के मालिक आप आदरणीय श्री भारतलाल पटेल मोतीलाल के पुरवा की। ये जिला अमेठी ग्राम रामगढ़ है। आप सबके बीच में यहाँ के माने जाने वर्तमान प्रधान राम प्रसाद जी पधार रहे। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, इस जमाने में दम नहीं। माई कसम हम किसी से ये जमाना हमसे है, हम जमाने से यहाँ गए हमारे भैया गौतम का भतीजा अजीत की तरफ से 21 रुपया पार्टी की तरफ से। भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। झूठ बोलो तो काला कौवा खाओ, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जो जल करके कभी न बुझे उसे राम प्रसाद प्रधान कहते आप ठीक है, आप ठीक है। क्या बताऊं, हमारे एक नहीं बल्कि दो सदस्य हमारे हैं, और दोनों हमेशा यही कहा करता है प्रधान जी। मैं गांव में हमेशा घूमा करता हूं,
और जो कमियां हुआ करती है मैं आपके पास तत्काल आया करता, लेकिन आज जब मैं यहाँ उपस्थित हुआ तो दोनों हरामखोर यहाँ से गायब है निनदारत है। ठीक है, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कसम आगे चलूंगा और कहीं रास्ते में या गांव में मुलाकात हो गई तो आज वो सजा दूंगा, वो सजा दूंगा कि जीवन में ऐसी गुस्ताखी। काहे चूक गया का भाव प्रधान जू? पहले मुझे ये बता आखिर हरिचंद तू आया तो मैं कसम ऐसे ऐसे अदाब किया कि तेरा अदाब देख करके हमरा जियरा गदगदे नहीं। अब जाना था गदही हो गए गदही नहीं सारे घोड़ा हो गया अभी। तब क्या कहे? नहीं खुशहाल हो गया तब, लेकिन तूने ऐसा एक आदाब किया कि मैं तेरी उस आदाब का मतलब नहीं समझा बे। कवन वाला गड़बड़ान, और आज तू मुझे सच बताएगा। कवन वाला गड़बड़ाने का बतावा। पहले मुझे ये बता हाँ कि आखिर तेरे इस आदाब का क्या मतलब? मतलब प्रधान जी हर आदाब आपके समझ आएगा। ऊपर आकाश नीचे पाताल सभी देवी देवताओं का नमस्कार समझ में आएगा, लेकिन ये वाला समझ में नहीं है। बिल्कुल नहीं आया बे। प्रधान जी आपकी बुद्धि तनी के बा क्या चली गई है बे? तो हर समुदानी खराब बा। अच्छा अच्छा, तेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है हर आदाब समझ में आ गया, लेकिन ये वाला नहीं समझ में। क्यों नहीं आया? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे प्रधान जी, ये मिट्टी के शरीर 5 तत्व से बनी हुई है। अगर ये 5 तत्व आपस में इकट्ठा ना हुए होते, हम आप यहाँ पैदा ना हुए। चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीर, इसलिए हम 5 तत्व को नमस्कार कर रहे हैं। वाह हरिचंद वाह, मैं तो सोचा कि तू अपने लफ्जों में मुझे गालियां दे रहा है बे। आप हमारे प्रधान हैं, हम आपका पिए यही पूरा। और आज मैं समझा कि तू बड़ा होशियार है। पूरा पूरा सियार रही और अरे सियार नहीं लोखड़ी नहीं है बे। एक बात बताई प्रधान जी। कौन सी बात? आज हम जब इलाका में गए, गांव में घूमे, अच्छा, तो दुई मेहरारू कहे है हरिचंद कहा बात या कहे तू बड़का प्रधान के पिए बन के तहरा था। हम कहे कहा भाव? कहे तुहार प्रधान हमार लैट्रिन खा गए। क्या खा गए बे? लैट्रिन तू छोड़ के लैट्रिन खा गया तू। कहे एक चुप रहे, अब आज पूछब खाना घरे नहीं रहा का, काहे लैट्रिन खाए उन्होंने। और सारे हराम खोर है हरिचंदा। प्रधान किसी की लैट्रिन या टॉयलेट नहीं खाता बे। जानता है कौन खाता है बे? पहली बात तो बिला प्रमुख खा जाता है, अगर उससे आगे आई तो सेक्रेटरी खा जाता है। मतलब पैसा 12,000 वाला बात कर, हम एक लैट्रिन कैसे हो सका था? घबराओ नहीं, ये बता करो उसका नाम लिखो। क्या आखिर किसको अभी तक शौचालय नहीं मिला? अरे हम तोहरे बरे लिया महीने पहले तवने की डाई एक ऐसा कर, अब डालने का वक्त नहीं है बे। ऐसा कर, तुझे मेरी तरफ से खुद ही पहन ले। हम अपने डाले? हाँ हाँ अपने डाल ले। अब हम चलो घर तूने मेरा रुक के देते हमरे डाल बेटा हरिचंद, मैं आज तुझे एक सजा दूंगा भी। कवन? सजा बहुत छोटी सी है,
कवन सजा ये है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हमारा इंट्रोडक्शन यानी परिचय बताते बस हम तोरा के माफ कर देंगे। देखा प्रधान जी, हम तो आपके बहुत दिनों से काम करत है। जब तोहार बाबू जियत रहे, हमार बाबू तोरे बाबू करन काफी दिन। हरवाही का नाम पहले भी या तोरे बाबू काफी साल प्रधान रहे ने। बाबू के मरते मान आप करे ला गया प्रधान। जब हमारे बाबू मर गए तो हम अपने बाबू को हम करे ला गए। तोरे ही कमावा और का एक दिन का बात रही, हम तोहार बाबू रहे। साला हरामखोर, बिल्कुल एकदम हिंदू में बेवकूफ बना रहा है। काहे बरे का बात कहते तो पहले ये बताबे तू हमारा बाबू कब था? के कहा था? कमन सार सुने के थार का तू कह रहा है और मैं सुन पहले समझ ले हैं। अगर प्रधान जी हम आपका पिए ही है, आपके हम जिए ही। हाँ बिल्कुल सही है। सारा काम आप किए द्वारा हमार बात है। हम आपको गाली दे सकी था। पहले समझ ले है। कहा था एक दिन के बात रही, हम तोहार बाबू रहे आपके घर पे। और कहा था आपके घर हम तोहार बाबू रहे। साले का कहने तरीका ही बड़ा अजीब है। मैं समझ गया बे हरिश्चंद्र। हाँ? तेरे कहने का मतलब है कि एक दिन हमारे पिताजी हवेली पे उपस्थित थे और उसी वक्त तू भी वहां पे उपस्थित था। वक्त कहते हम तोहार अरे सारे तो कहे ऐसे नहीं कहता है बे। हम कहा था सीधे कि हम तोहार बाबू रहे। समझते ही नहीं है, सीधे ही बतावत है हम तोहार बाबू रहे घर पे। कहा था फिर उल्टा समझता। तो तोहरे बाबू कहे यार हरिश्चंद्र, हम के हाँ प्रधान जी कहे यार आज कुछ काम बाटे। हम कहे कवन काम करे? कहे आज थोड़ा कुछ नात रिश्तेदार रही है और कुछ फंक्शन बाटे और कुछ लेट जाए के पड़े। तो हम कहे प्रधान जी अरे आप हमार बाबू समेत समान है, चाहे दिन में करावा चाहे रात में, बैठ जा। जाना प्रधान जी, हम कहे आप तो हमार मलिक है, चाहे दिन में करावा चाहे रात में। तो तोरे बाबू तो हम दिन में करे कमवा करे। जब कमवा करत करत हमका शाम हो गए। हम तो तुहार बाबू जरा पहले से रहबे भाई। हम तो तुहार बाबू जना हुआ रहबे भाई। हाँ, और वही तुहार अम्मा हमार मेहरारू रहे। और सारे हरिचंद्र तू पागल हो गया क्या बे? पहले ये बता कि हमारी माँ तेरी बीबी करती बे। क्या कहा था? और साले तू कह रहा है कौन कह रहा बे? पहले समझ ले तभी मारे। इसमें समझने की बात है बे। समझे है न मारे लगे। बोल क्या बात है बोल। कहा तही जब हमका काम करत करत लगभग 10-11 बज गया रात। अच्छा। तो हमार मेहररुआ खोजत खोजत आपके हवेली पे आई। आपके जब घर पे आई गए तो हम तुहार बाबू और तुहार अम्मा हमार मेहरारू 4 जने हुई। शाले का कहने का तरीफ क्या बड़ा अजीब है। कहे? बेटा हरिश्चंद्र मैं समझ गया आखिर तू कहना क्या चाहता है। हाँ? तेरे कहने का मतलब है कि हवेली पर हमारे पिताजी उपस्थित थे हाँ? और उसी वक्त हमारी माँ भी वहां पे उपस्थित थी। हाँ? और तुझे काम करते करते काफी टाइम हो गया। हाँ? रात हो गई। तेरी बीवी अपने घर पर तेरी राह को निहार रही थी। हाँ? लेकिन जब तू नहीं पहुंचा हाँ? तो तुझे ढूंढते ढूंढते वो मेरी हवेली तक आ गई। कहा था क्या कह रहा है बे? हम तुहार बाबू तुहार अम्मा हमार मेहरारू जब चारों जने इकट्ठा हो गए तब तुहार बाबू कहे लागे यार हरिश्चंद्र तुहार औरत तो बहुत मैगर बा। हम के हाँ प्रधान जी काजनी का करे पगली चली आए। यार आज तो का खियाई दे? हम कहे बड़वार मलई है चाहे जवन खियाई दे। कहना तो का खाना न खियाऊ। अबे हरिश्चंद्र हाँ? पहले मुझे ये बतावे क्या आखिर मेरे पिताजी ने तुझे खाने के लिए कहा लेकिन ये बात अभी तक मुझसे छिपा के रखा बे? पूछबे नहीं। पहले ये बता कि आखिर मेरे पिताजी ने तुझे क्या खिलाया बे? अरे तोरे बाबू कितना बड़काई करी। तोरे बाबू कुछ समझ में ना लाग, हमका लागे खिचड़ी खिया।
ये साला हमारे घर पे बारात ले काहे बड़े मारा था? दूल्हा बन के गया था साला। क्या कहा था? तुम्हारे बाबू की गलती है। खिचड़ी खिला दी हमारे काहे बड़े पिताजी खिया को। तुलमा बया? किस लिए खिलाए भाई? तोरे बाबू कहे यार हरिचंद हाँ और लेट होता है और तुहार घर काफी दूर हुआ है और साधन सवारी मिलबो न करे। अगर कई प्रकार के व्यंजन भोजन बनाई तो लेट हो जाए यार। हमके कल खिचड़ी डलवाई दे, जल्दी हो जाई। तोरे बाबू खिचड़ी खियाए हम क्या करें? अरे बेटा हरिश्चंद्र, अगर ऐसी ही बात थी तो ऐसे क्यों नहीं कहता बे? तोरे बाबू इतना नीक बनाई रहे, खिचड़ी खियाए के बाद कहे अरे यार हरिश्चंद्र का करी यार, बहुत बुआ है, हमका मोटरसाइकिल थमाई दे। साला खिचड़ी खाया, मोटरसाइकिल वो भी हमारे पिताजी ने दी। कहे किस लिए दिए बे बोल? कहे यार हरिश्चंद्र इस समय 11-12 बज रहा है रात। अच्छा। और तेरा घर हमारे हवेली से 14-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। साधन सवारी कोई मिलेगी नहीं। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल पड़ी हुई है कि लेके चले जाओ, सुबह फिर लेके चले आना। जब तोरे बाबू को कभो ना ही ले, क्या नहीं लिया बे? नाम का नाम पहले आज त्योहार कैसे ले, इसलिए अपने मुखार से अपना परिचय स्वयं बता दे। आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपके घर में कितने प्राणी है, कितने जीवित है, कितने मुर्र गए? बेटा हरिश्चंद्र, तेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है। बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले। और आसार बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नहीं। और तेरे कहने का मतलब है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने मैं अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय स्वयं दे दूं। तो ठीक है, ऐसा कर हरिश्चंद्र। हाँ प्रधान जी। ऐसा कर तू इधर बैठ जा। आ साले के बैठने का तरीका बड़ा अजीब है। लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि प्रधान के गांव में ऐसे लोग हैं जो कि सदस्य बन गए लेकिन उसे बैठने का तरीका भी मालूम नहीं। का भाव 25 रुपया तोला सारे। क्या हुआ मेला मालिक भैया, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना बा, जहां कहीं हुआ एक लोटा पानी लिया के सारे के देते हैं। बका। अरे तो सहूर से बैठ जाओ। कड़ाम खाओ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन यानी हमारा परिचय, कि आखिर मैं कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है और साथ ही साथ मेरा क्या काम है। दोस्तों, जिला अमेठी, ग्राम अमरपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे राम प्रसाद प्रधान के नाम से जाना करते हैं। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं 5 प्राणी हूं, जिसमें कि एक मैं और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम आकाश है। मेरे माता पिताजी ने, मेरे माता पिता सभी लोगों को शादी करके भगवान को प्यारे हो गए। काहे पर मर गए? अरे तुमको देखने के लिए बे, खाए बिना कमी रही काका। साले। दोस्तों, यहां तक कि हमारी बीबी है, हमारी बीबी का नाम कजरी कंठी वाली है। कजरी की गुड़िया, कजरी भगवा गुड़ी। बैठ जा बेटा, बैठ जा। और मेरे भाई आकाश की पत्नी का नाम गीता है। आकाश भैया के पत्नी का नाम बीता भैया। हाँ, यही हम कह रहे हैं, बीता भर। हाँ साले, का
का कहे? गीता बे गीता। दोस्तों, मैं 2 पंचवर्षीय से प्रधानी इस ग्राम सभा में कर रहा हूं। यहां तक कि मैंने अपनी इस प्रधानी में 6 बीघा खेत बना लिया। किसी चीज की भगवान की कृपा से कमी नहीं है, पूरा परिवार खुशहाल है। लेकिन कमी है तो सिर्फ एक लड़के का, एक बच्चे की कमी है, क्योंकि हमारी शादी लगभग 16 या 17 साल हो गई, लेकिन अभी तक भगवान ने हमें कोई बच्चा नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि आखिर मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से आज मुझे औलाद नहीं प्राप्त। प्रधान जी का करबे? औलाद बहुत नीक हो, एक दिन 2 दिन खातिर कहूं भेज देता प्रधान आई काट के रख दूंगा मैं, बैठ चले। दोस्तों, ये दिन मैंने सोचा कि आखिर क्यों ना कहीं इसकी आजमाइश करो। ये दिन मैं गांव में गया, एक ओझा थे रामलाल। रामलाल जी बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनके पास गया और अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाया। रामलाल ने देखा और सुना और कहा कि प्रधान जी, आखिर आपके औलाद कैसे हो? मैंने क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता है? क्या कमी है? मुझमें कुछ कमी नहीं है, ना तो मेरी बीवी में कोई कमी है। आखिर कमी क्या है? उसने कहा, अरे प्रधान जी, आप इसी चक्कर में पड़े हो। अरे आपके छोटे भाई आकाश की पत्नी वो गीता तुम्हारी पत्नी पर भूत कर दिया। कोख मारे हुए, और उसने ऐसा भूत किया कि तुम्हारे पत्नी का कोख बंद हो गया है। तब से मैं यही सोचता रहता, पोतना वाली बीमार हुई। तब से मैं यही सोचता रहा कि वाह आकाश, मैं तुझे भाई नहीं रे बल्कि बेटे की तरह पालता रहा और तुम सबको खिलाता रहा, और तू हरामखोर हमारी ही गर्दनिया बच्चा कुआए। वाह आकाश, वाह, तू क्या सोचता है? तू क्या सोचता है कि मैं और मेरी पत्नी मिलकर इसी तरीके से करते रहेंगे और राम प्रसाद को बच्चे प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन सारी दौलत हमारी हो जाएगी? नहीं, आज चलूंगा अपनी पत्नी के पास और उससे कहानी जरूर बताऊंगा। हर्षन, हाँ प्रधान जी, हमका ये बतावा, बड़ा दुख हो। बाप रे बाप, कवन ऐसे भाई हो? यही तो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा कर, राइफल उठा, इसी वक्त मैं अपने घर में चल रहा हूँ। पहले अपनी पत्नी से मुलाकात करूंगा और उसे सारी बात बताऊंगा। दोस्तों, बस इसी प्रकार से शांति बनाकर रखिए। मैं वादा करता हूं कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी, लेकिन फिर मुलाकात होगी और जरूर होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के